हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है आंसर लगा रहे थे, तो उसमें हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो सीबीएसई बोर्ड जो 5 ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उसको हम लोग लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, इन given figure a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy taken pi is equal to 3.14। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फिगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये फिगर है, एक हेमिस्फीयर है और इस पे एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यहां से जो इसकी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये चीज ये भी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यानी इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए, जो रेडियस इस हेमिस्फीयर का होगा वही इस कोन का होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो डायमीटर जो दिया हुआ है हेमिस्फीयर का वो 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ, यहां लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है, उसको लिख लेंगे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू r, विच इज इक्वल टू d/2, यानी कि 4/2 हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन जो है, राइट सर्कुलर कोन, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ कोन हम लोग क्या लिख लेंगे? एंड रेडियस ऑफ कोन, इसको हम लोग r1 से अगर डिनोट करें, इसको r1 और इसको r2 से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये डिस्टेंस जो, देखिए इस पे जो है सरमाउंटेड है ना, तो पूरी तरह से इस पे फिक्स हो गया है। तो जो उसका रेडियस है वही इसका भी रेडियस होगा। ये जो कोन का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। ठीक है, हमको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम के फार्मूले में हमको दो ही चीजों की आवश्यकता थी, आर और एच की। एच यहाँ पे दिया हुआ है, जो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ टॉय जब निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए आपको दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, पाई आर क्यूब होता है। तो लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस वॉल्यूम जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब देखिए इसमें हम लोग जो रेडियस ऑफ कोन माने थे वो R2 माने थे, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R1 माने थे। R1 यहाँ R2 लिख देते हैं। ठीक है, 1/3 इंटू 3.14। एक काम करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए 1/3 इंटू 3 पाई 1/3 यानी पाई/3 कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो पाई/3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा R2 स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू R1 क्यूब। ठीक है, तो पाई का 3.14/3 इंटू यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो R2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच 2 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक ना, तो देखिए ये हो जाएगा 3.14/3 और ब्रैकेट में 4 2 जा 8 प्लस 16, तो 16 में जब 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, तो आपका आएगा 3.14/3 इंटू 24, 3 8 जा 24। इसको साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8, तो 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी 8 1 जा 8 8 और 3 11 का 1 1 कैरी 8 3 जा 24 8 25। देखिए दो डिजिट बाद डेसिमल है तो दो डिजिट हम लोग पीछे से लेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा इतना जो है ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो टॉय का वॉल्यूम होगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना।